मिडिल ईस्ट की कई बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। खबरें इस्माइल हानिया की जो हत्या की गई है ईरान के अंदर, उसके चलते कई देश हाई अलर्ट पर है और आशंका लगा रहे हैं कि कहीं बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, बीते 2 दिन पहले इस्माइल हानिया की ईरान के अंदर हत्या कर देना, इसका सारा दोष इजराइल पर मंड दिया जा रहा है। लेकिन ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या जो की गई है वाकई इजराइल ने की है या किसी तरह की ईरान की साजिश भी इसमें बताई जा रही है कि इस्माइल हानिया को ईरान ने भी कहीं ना कहीं धोखा दिया है। पूरा मामला क्या है, आगे वीडियो में बात करते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है, ईरान के शस्त्र चीफ ने कहा है इजराइल को हर तरफ से मार पड़ेगी और इजराइल को जवाब हम जरूर देंगे और उसकी भाषा में ही उसको जवाब दिया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त ईरान की बड़ी बड़ी सेनाओं की ओर से आ रही है। ईरान भी इस पर पूरा जोर डाल रहा है कि किस तरह से इस्माइल हानिया के मृत्यु का बदला लिया जाए। बीते 2 दिन पहले आपने देखा, ईरान ने मस्जिद जामकरन के ऊपर बदले का लाल झंडा भी फहरा दिया था, जिसके चलते जो हमारे यहाँ आए मेहमान इस्माइल हानिया पर जिस तरह से बमबारी करके उनकी हत्या कर दी, उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ ईरान के कई बड़े नेता ये भी कह रहे हैं, जो यहाँ इस तरह से इजराइल ने कई हिस्सों पर ईरान के जो हमले किए हैं, जहाँ पर जिसके चलते इस हमास नेता इस्माइल हानिया की मृत्यु हो गई, और ईरान की ओर से ये भी बयान सामने निकल कर आ रहा है कि वे हमारे मेहमान थे और जिस तरह से हमारे यहाँ होते सुहाते उन पर हमला किया गया, यह हमारे देश की सिक्योरिटी सुरक्षा के खिलाफ है और हमारी सिक्योरिटी और सुरक्षा जो देश की बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश इजराइल द्वारा की गई है। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, खबर ये है, अल जजीरा का एक पत्रकार जो इस्माइल हानिया के मृत्यु की रिपोर्टिंग कर रहा था, उनके बारे में बता रहा था कि किस तरह से उनको मारा गया और कहां पर मारा गया, जिसके चलते कुछ ही घंटों बाद ये बताया जा रहा है कि इजराइल ने उनके ऊपर बमबारी करवाकर उनको मरवा दिया। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं वे भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। पत्रकारों का काम ही यही है कि सही रिपोर्टिंग करके जनता तक पहुंचाए, जनता तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच सके। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं, रिपोर्टिंग करते वक्त जो पत्रकार खड़े हुए हैं उनकी मृत्यु कब हो जाए, कब उन पर बमबारी हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। बीते कुछ दिन पहले भी इस तरह की काफ़ी खबरें सामने निकल कर आई थी कि मिडिल ईस्ट के अंदर गजा, फलस्तीन, इजराइल, जो रिपोर्टर वहां पर कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। जो मामला इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है और उभर रहा है वो हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर उभर रहा है। खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई क्षेत्रों पर बमबारी कर दी है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। हिजबुल्लाह ने बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से इजराइल के गोलान हाइट्स के ऊपर रॉकेट दागे थे, जिसके चलते फुटबॉल मैदान पर खेल रहे दर्जनों बच्चों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन साफ तौर पर हिजबुल्लाह ने इस पर पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हम कभी भी इजरायली नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं और ये जो हमला हुआ है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साफ तौर पर इजराइल ने कसम खाई थी कि हिजबुल्लाह को मिटाकर दम भरेंगे। अब ये जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये पूरी दुनिया पर असर डाल रही है और इस वक्त जो इस्माइल हानिया की तेहरान के अंदर हत्या की गई है, हमास नेता की हत्या की गई है, ईरान इस वक्त पूरे गुस्से से भरा हुआ है और सभी देश इस पर निंदा जता रहे हैं और हाई अलर्ट पर है। आशंका लगाई जा रही है कहीं बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। इजराइल भी इधर कमजोर नहीं पड़ रहा है, ईरान भी इधर कमजोर नहीं पड़ रहा है
और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन जवाबी हमले इजराइल की ओर से भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल गरमाया हुआ है, हमास नेता इस्माइल हानिया की मृत्यु को लेकर गरमाया हुआ है, जिसके चलते ईरान के अंदर नए राष्ट्रपति के समारोह में जहां पर इस्माइल हानिया ठहरे हुए थे, उन पर वहां बम द्वारा हमला किया गया, जिसके चलते उनके जो बॉडीगार्ड थे और उनकी हत्या हो गई। अब न जाने दोस्तों ये मामला और कितना लंबा खींचेगा, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएगी। साथ ही साथ ईरान ये भी कह रहा है कि ये जो हमला हमास नेता इस्माइल हानिया पर हुआ है, ये अमेरिका की देन है। जैसा कि आप जानते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू किस तरह से अमेरिका के साथ बंधे हुए हैं, किस तरह से अमेरिका के साथ साठगांठ बनाई हुई है। देखते हैं दोस्तों ये मामला कब सुलझेगा और कब इस पर फैसला होगा। हर बार मैं यही कहता हूं कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन मासूमों की जान जा रही है। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।